स्टूडेंट माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो बच्चों, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में या ब्लीडिंग साइकिल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला बात तो हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और ये ब्लीडिंग फेज के साथ शुरू होता है। इट इज़ अ साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट ड्यूरेशन रिप्रोडक्टिव पीरियड प्यूबर्टी टू मेनोपॉज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। ठीक है, मतलब कि बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है ये प्यूबर्टी फेज से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है, मेनोपॉज। प्यूबर्टी फेज का मतलब क्या समझ रहे हैं? प्यूबर्टी फेज का मतलब जब फर्स्ट टाइम, जिसको हम लोग मीनार्च के नाम से भी जानते हैं, मीनार्च। ठीक है ना, मीनार्च इसको कह सकते हैं। इस फेज से स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी फेज से स्टार्ट होता है। जब स्टार्टिंग होता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट टाइम आना मीनार्च कहलाता है, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है ना, वहाँ से लेके मेनोपॉज मतलब जब पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, यानी 45 टू 50 ईयर्स के बाद से वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, जिसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। लेकिन ये जब 10 से 12 साल से लेके 45 से 50 साल के बीच में अगर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और उसका अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद से ओवम आके वेट कर रहा है मेल के स्पर्म का, तब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग बात करेंगे इसका ड्यूरेशन क्या होता है। ड्यूरेशन जो होता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल्स के अंदर ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 28 टू 29 डेज होता है। और इसी तरह से मेल, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग के अंदर था, सेम वैसे ही जो अदर प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि बंदर हो गए, ठीक है, वन मानुस हो गए, चिंपैंजी हो गए, इनके अंदर भी सेम टू सेम फीमेल्स यानी ह्यूमन के जैसे ही सेम इनके अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों आपको मैं बता दूं, इवेंट इसमें क्या है, एक ओवेरियन साइकिल होता है। ओवेरियन साइकिल का मतलब जो ओवम के अंदर एग्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से होता है, किस तरह चेंज होता है ओवरी के अंदर। जिसको ओवरी के अंदर होगा तो ओवेरियन साइकिल कहेंगे। यूटेरिन साइकिल का मतलब जब यूटेरस के अंदर वो होता है, ठीक है ना, चेंज इन यूटेरस, यूटेरस पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ओविडक्ट एंड वेजाइनल पोर्शन। ठीक है, टोटल का टोटल ये अगर होगा तो उसको यूटेरिन साइकिल कहेंगे। ये दो इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम लोग को चार पार्ट में पढ़ेंगे फेज इसके। ठीक है, पहला है मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 डेज, जिसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है फॉलिकुलर फेज या प्रोलीफेरेटिव फेज, 5 to 13 डेज तक होता है। यानी इस समय क्या होता है, एक्स अपने आप को प्रिपेयर करता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, बाहर निकल ही जाता है एक तरह से समझिए। और 14 डेज यानी जो इसको ओवुलेटरी फेज कहते हैं, वहाँ से निकल के आके फैलोपियन ट्यूब में मेल के स्पर्म का वेट करता है। और 15 to 28 डेज तक वहाँ पे रहता है, जिसको हम लोग सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज कहते हैं। वहाँ पे मेल का स्पर्म का इतने दिन तक वेट करेगा और जस्ट उसके बाद से क्या होता है, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि आपका 1 से 5 डेज वाला जो फेज है स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 से जो 5 डेज तक होता है, यहाँ पे किसी फीमेल्स में 7 डेज तक ही होता है। इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज कहेंगे, क्योंकि उस समय क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फीमेल्स के वेजाइनल पोर्शन जो एंडोमेट्रियम यूटेरस के अंदर जो होता है, इनर मोस्ट लाइनिंग, वो ब्रेक होने लगती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। और फिर धीरे धीरे ओलोट जो आपका ये फॉलिकुलर फेज है ये 13 डेज तक बनता है। और लास्ट में जो होता है 14 to 15 डेज, ये आपका जो होता है ओवुलेटरी फेज होता है। और उसके बाद से फीमेल का जो ओवम है ये आके वेट करने लगता है लगातार इतने दिन तक। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग सिक्रेटरी फेज। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डिफिशियंसी होगी, फिर से वही फेज यानी फर्स्ट वाला फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। यहाँ पर देखिए मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, द साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुएशन फ्लो ब्लीडिंग। ठीक है, 3 to 5 डेज यानी 1 से 5 डेज तक की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी तरह से रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड निकलना, सर्विक्स और ब्लीडिंग वेजाइनल पोर्शन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है,
ये आपका था ब्लीडिंग फेज 1 to 5 डेज तक होता है, ठीक है। जस्ट आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी मेंस्ट्रुअल फेज में ही, मेंस्ट्रुएशन अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, इट रिजल्ट ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग पूरी तरह से ब्रेक होने लगेगी, ठीक है। जब वो ब्रेक होने लगेगी तो वेजाइनल पोर्शन से ब्लड फ्लो होने लगेगा बाहर की ओर, और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पूरी तरह से रप्चर्ड हो जाएगी, ठीक है। जस्ट आफ्टर दिस यहाँ पे देखिए 1 से 5 डेज में ही क्या होता है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर मान लीजिए किसी मंथ में मेंस्ट्रुएशन आया, किसी मंथ में नहीं आया, यानी अगर मंथ में नहीं आया तो वो इंडिकेट करता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। यानी अगर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट मंथ में हुआ तो दूसरे मंथ में अगर नहीं आ रहा है, तब वो इंडिकेट करता है कि वो प्रेग्नेंट फीमेल हो चुकी है, क्योंकि उसका मेंस्ट्रुएशन रुक चुका है। इट में आल्सो बी कॉज, जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है फीमेल के अंदर, पुअर हेल्थ हो सकता है, ईटीसी, ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे फिर 5 to 13 डेज में क्या होता है, जिसको हम लोग फॉलिकुलर फेज भी कर रहे थे। इट स्टार्ट फ्रॉम 5 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, या मेंस्ट्रुएशन के बाद से जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है, और 8 से 12 डेज तक ये रहता है। इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये बनने लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और वहाँ से जब आता है तो यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डिफिशियंसी खत्म हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे बनने लगता है, जिसकी वजह से न्यू एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आप देख सकते हो यहाँ पे बनने लगेगी। जब न्यू एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनने लगी तो पूरी तरह से ब्लड क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो एफएसएच क्या करता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल्स, ओके। ये है प्राइमरी फॉलिकल्स या प्राइमरी उस साइड, ठीक है। विद इन फॉलिकल्स इसको बोल सकते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी इसको कह सकते हैं। सिक्रेशन ऑफ ओएस्ट्रोजन, और यहाँ पे ओएस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा ग्राफियन फॉलिकल से ही, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल से ही ओएस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। जब ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा तो पूरी तरह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाना शुरू कर देगा और ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। ऑस्ट्रोजन स्टिमुलेट, देखिए प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूटेरिन, यानी जो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर्ड हुई है उसको बनाना शुरू कर देता है एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट एंड वेजिना, यानी सभी पार्ट को अच्छे से फिर से एक बार बना देता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी हेल्प करता है, यानी उसको द्वितीय लैंगिक लक्षण इसको कहा जाता है हिंदी में, उसके विकास में भी हेल्प होता है। सप्रेशन ऑफ एफएसएच, ठीक है ना, एफएसएच को भी सप्रेशन में हेल्प करता है सिक्रेशन में, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे देखिए एलएच और एफएसएच ये दोनों जो होता है पीक लेवल ऑफ मिडिल ऑफ साइकिल, ठीक है। यानी कि 14 डेज मान के चलिए, 14 डेज पे ये निकलता है, 28 डेज होता है, यानी 50% मतलब 14वें दिन पे पूरी तरह से ये आ जाता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं, इसको ओवुलेशन कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा अगर सिक्रीशन होने लगेगा एलएच हार्मोन का, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनाने लगता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा बनने लगेगा तो आप देखोगे ये यहाँ से, यानी ग्रोइंग फॉलिकल यहाँ पे मैच्योर होने के बाद से मैच्योर फॉलिकल पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक होगा तो इस सेकेंडरी उस साइड बाहर निकल जाएगा और चला जाएगा फाइलोपियन ट्यूब में। फाइलोपियन ट्यूब में जाने के बाद से मेल के स्पर्म का वेट करने लगेगा। ये होता है 14 डेज में। इसी को कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है ना, इसको ओवुलेशन हम लोग कहेंगे। ओवुलेशन यानी जब ओवम बाहर निकलने लगता है। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये बाहर चला जाता है, यानी यहाँ से ये चला जाएगा यहाँ पे और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर लेगा। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाए रखता है, और जैसे जैसे ये रप्चर्ड होगा, टूटेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की फिर से डिफिशियंसी होगी, फिर डिफिशियंसी होगी 28 डेज के बाद से फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फीमेल में ऐसा अक्सर होता है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखिए एल एच एंड एफ एस एच, पीक लेवल ऑफ द मिडिल ऑफ साइकिल रैपिड सीक्वेंस, बहुत ज़्यादा एल एच होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। यहाँ पे देखिए ओवम यहाँ से रप्चर्ड करके इस वाल को यहाँ पे आगे रुक गया है, ठीक है। और यहाँ से होते हुए अब ये चला जाएगा फाइलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फाइलोपियन ट्यूब में आके मेल के स्पर्म का ये वेट करना शुरू कर देगा। जस्ट आफ्टर दिस बच्चों आप देख सकते हो आफ्टर ओवुलेशन ग्राफिन फॉलिकल इज ट्रांसफर्ड इनटू येलो एंडोक्राइन मास, जिसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम कह रहे थे। जैसे क्या होता है ना, यहाँ से रप्चर्ड होने के बाद से अब ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर लेता है, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, येलो एंडोक्राइन मास, ये इसके जैसे दिख रहा है।
कार्पस ल्यूटियम का भी मैंने बताया कि ये किस चीज़ का सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बहुत फास्ट निकालता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को अच्छे से बनाए रखता है। जैसे इसकी डिफिशियंसी होती है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, फीमेल्स के जेनिटल पोर्शन से। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 14 टू 28 डेज। फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का क्या क्या होता है, देखिए ध्यान से। मेक द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेस्कुलर बनाएगा, ठीक है, ठीक बनाएगा, मोटा बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, समझ में आ रहा है। 10 द यूटरस गेट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। इससे ये पता चल जाता है कि अगर फर्टिलाइज्ड एग है यहाँ पे तो अब यहाँ पे इम्प्लांट होने के लिए रेडी हो गया। इम्प्लांट का मतलब होता है यूटेरिन वाल में जाकर ये पूरी तरह से अंदर की ओर धस जाना, यानी अंदर की ओर ये जाके यूटेरिन वाल यानी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर या तो इस तरफ से या इस तरफ से जाके इसके अंदर एम्बेडेड होने के लिए रेडी हो चुका है। एम्बेडेड का मतलब हो गया अब इस ये जो है इम्प्लांटेशन हो रहा है। इम्प्लांटेशन मतलब होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर धस जाना, ठीक है। इनहिबिट्स द एफएसएच सिक्रेशन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंड ओवेरियन फॉलिकल, यानी कि अगर एफएसएच सिक्रेशन की अगर कमी हो गया, ठीक है, तो सेकेंड जो होता है ओवेरियन फॉलिकल नहीं आता है, ठीक है ना, यानी दूसरा नहीं आएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन इतने दिन में नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम धीरे 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 डिजेनरेट होने लगेगा, यानी टूटने लगेगा। जब वो टूटने लगेगा तो आपको ये डेफिनेटली पता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डिफिशियंसी होगी। जब डिफिशियंसी होगी तो फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। इट कॉज डिस्टिंग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी इसको तोड़ना चालू करेगा। इट लीड द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड न्यू साइकिल, और न्यू साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 14 टू 28 डेज में इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, ठीक है, इट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, इट लीड्स द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, और ये क्या होता है यहाँ पे ब्लीडिंग फिर से पुनः एक बार स्टार्ट हो जाता है, रप्चर्ड होने लगता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डिफिशियंसी होगी, ठीक है बच्चों, इतना आप लोग बात याद रखिएगा। जस्ट बच्चों इसके बाद से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए 14 to 28 days during pregnancy all events menstrual cycle stop and there is no menstruation, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल का जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो नेक्स्ट मंथ से पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा, यानी कि नहीं आएगा, पूरी तरह से वो बच्चों स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और कब तक स्टॉप रहता है इस बात को भी ध्यान दीजिए बच्चों, नियर अबाउट 15 मंथ तक ये स्टॉप रहता है, यानी 15 मंथ तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता है, जब तक वो मिल्क पीना माँ का बंद नहीं कर देता है, तब तक उस फीमेल्स के अंदर, कोई जरूरी नहीं कि मिल्क पीना बंद ही कर दे, ठीक है, लेकिन 15 मंथ माना जाता है कि उसके अंदर फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, ठीक है। आफ्टर मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब जब फीमेल का जो एग से वो फर्टिलाइज होता है मेल के स्पर्म से, तब का मैं बात बता रहा हूँ। जस्ट बच्चों इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर देखिए सभी लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चेंजिंग होता है। चेंज इन पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच एंड एलएच लेवल, ठीक है। उसके बाद से आप देख सकते हो चेंज इन ओवरियन, यानी ओवरियन इवेंट्स जो होता है ये चेंज हो जाता है। चेंज इन ओवरियन हार्मोन यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल, और चेंज इन यूटेरस यानी यूटेरिन इवेंट्स, ये सभी चेंज होने लगते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मेंस्ट्रुअल फेज था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फेज था मेंस्ट्रुअल फेज था, ब्लीडिंग फेज था, फिर फॉलिकुलर फेज था, यानी बन रहा है धीरे धीरे एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसके पास आ रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका जो है ल्यूटियल फेज है, यानी यहाँ पे इस ओवम आके फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है मेल के स्पर्म का, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, फिर से जैसे ही ये लास्ट टाइम खत्म होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से ये ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल फिर यहाँ से ये चलेगा, यानी ये पूरा टोटल टाइम लेता है 28 डेज का, इसको याद रखिएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था फीमेल्स के अंदर जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कहते हैं मेनार्क स्टेज, प्यूबर्टी, ठीक है। और मेनोपॉज मतलब पूरी तरह से जब स्टॉप हो जाता है यानी फीमेल उसके बाद से अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज स्टेज, ठीक है, यह मेनोपॉज। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमन बीइंग लाइफ में क्या क्या होता है यहाँ पर ध्यान समझिए। फीमेल्स में जो होता है मीनार की स्टेज 11 यानी अब तो 10 से 12 साल मान सकते हैं, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन पूरी तरह से डेवलप्ड स्टार्ट हो जाता है, यानी 12 से 50 साल तक रहता है। और मेनोपॉज मतलब होता है स्टार्टिंग देखिए 10 से
12 में स्टार्ट होगा, 10 से लेके 12 साल तक, और 12 से लेके 50 साल तक रहेगा। और 50 साल के बाद से पूरी तरह से वो रुक जाता है, यानी उसको मेनोपॉज कहेंगे। और फीमेल की वो आगे मतलब बाद में अपडेट हो सकती है, बाद में मर जाएगी 50 साल के बाद, अब कभी भी मरे। लेकिन 50 साल तक ही जो होता है मेनोपॉज स्टेज 50 साल के बाद को कहा जाता है, यानी वो फीमेल अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही हम लोग बात किए हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। तो मेरा कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फीमेल्स के अंदर, ठीक है, फीमेल के अंदर जो एक्स बाहर रिलीज होता है उसको रिलीज करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है, और वो हार्मोन कौन से पार्ट में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि फीमेल का जो ब्लीडिंग फेज होता है वो कितने दिन तक होता है, ठीक है। तीसरा मेरा और लास्ट क्वेश्चन ये है कि फीमेल जो हार्मोन है उसके बारे में बताइए। मेरा 3 क्वेश्चन है, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।